हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे WBJE 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आज का वीडियो बेसिकली रहेगा कि क्यों हमें अर्ली स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है WBJE की प्रिपरेशन में। अगर हम अर्ली स्टार्ट करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है, क्या आउटकम मिल रहा होता है हमारा अर्ली स्टार्ट करने से, ये सारी बातों को मैं इस वीडियो में डिटेल वे में समझा रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और WBJE 2026 की अगर तुम सीरियस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, नॉन सीरियस की बात नहीं कर रहे, सीरियस वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उन बच्चों के लिए मेरे पास एक डेडिकेटेड 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है। देखो, मेंटरशिप की नीड आज के टाइम पे क्यों है वो मैं सबसे पहले बता दूं। तुम मेरे मेंटरशिप में इनरोल हो या नहीं हो वो तुम्हारा चॉइस है, बट सबसे पहली बात है कि आज के टाइम पे मेंटरशिप की नीड क्यों है। आज के टाइम पे तुम देखोगे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। मैं रील्स और रैंडम शॉर्ट्स की बातें नहीं कर रहा। तुम देखोगे कि हर दिन जब तक तुम WBJE 2026 दोगे, ऑलमोस्ट 1000 to 2000 स्ट्रेटजी वाली वीडियोस यूट्यूब में अपलोड हो जाएगी। आज तुम कोई स्ट्रेटजी देखोगे, कल किसी और की स्ट्रेटजी देखोगे, इस तरह से तुम स्ट्रेटजी देखते चले जाओगे और कभी तुम्हारा एक्चुअल प्रिपरेशन नहीं होगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को ऑब्जर्व करा, जो बच्चे मेरे मेंटरशिप में आते हैं उन बच्चों का यही कंप्लेन रहता है कि भैया मैंने तो पूरे WBJE की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देखने में ही बर्बाद कर दी, अब आप मुझे ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं WBJE अच्छा कर जाऊं। तुम अर्ली स्टार्ट कर रहे हो, तुम अभी तुम्हारे एग्जाम में ऑलमोस्ट 1 ईयर बाकी है। इसके लिए मैं पहले ही बता दूं कि अगर तुम WBJE की प्रिपरेशन अच्छे वे में करना चाहते हो तो तुम्हें यूट्यूब वाली स्ट्रेटजी से दूर रहना पड़ेगा। एक प्रॉपर प्लान वे में पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर टारगेट्स अचीव करने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके तुम WBJE 2026 में अच्छा कर रहे होगे। और इन्हीं सारे फैक्टर्स को इंप्लीमेंट करने में तुम्हारा मेंटरशिप हेल्प कर रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हारे मेंटर तुम्हें डेली टारगेट रिकमेंड करते हैं कि आज के दिन में तुम्हें ये पढ़ाई करनी है, कल तुम्हें ये करना है। इससे क्या होता है कि तुम रेगुलर पढ़ाई भी करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई भी करोगे और तुम्हारा सिलेबस बिफोर टाइम कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर तुम रैंडम वे में पढ़ाई करोगे, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे, तो कभी शेड्यूल बनाओगे, फिर टाइम टेबल बनाओगे, फिर उसे फाड़ोगे, फिर टाइम टेबल बनाओगे। इस तरह से क्या होगा कि तुम शेड्यूल वे में कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई नहीं कर पाओगे और एंड में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा WBJE में। तो अगर तुम इस मेंटरशिप में इनरोल होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाके तुम मेंटरशिप से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। अभी WBJE 2026 के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 1 ईयर है, 1 साल का टाइम हमारे पास है। और 1 साल का टाइम अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्वेस्ट कर देते हो, 1 ईयर ऑफ फुल प्रिपरेशन, तो तुम एग्जाम को इजिली क्वालिफाई कर सकते हो। नो मैटर तुम इंटेलिजेंट हो, एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, कोई भी स्टूडेंट अगर 1 साल कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर ले तो वो किसी भी एग्जाम को इजी वे में क्वालिफाई कर सकता है। बट बहुत बच्चे नहीं करते हैं। और अगर मैं पर्टिकुलरली WBJE की बात करूं तो बहुत बच्चों का आंख अभी नहीं खुलेगा। बहुत बच्चों को लगेगा यार अभी तो 1 साल बाद प्रिपरेशन है, और ऐसा सोचते सोचते तुम्हारा 6 मंथ 7 मंथ बीत जाएगा। उसके बाद तुम्हारी आंखें खुलेगी और तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। और मैं नहीं चाहता कि बाकी बच्चों की तरह जिनका WBJE में सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारा भी इस ईयर सिलेक्शन ना हो। इसी के लिए मैंने बहुत अर्ली ये वीडियो तुम लोगों के लिए ला रहा हूं, जिससे कि तुम अर्ली स्टार्ट करो और तुम बेनिफिट उठाओ। मेरा यही पर्पस है कि जितने बच्चे WBJE 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यह समझा देना कि 1 साल अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम इजिली अच्छे कॉलेज तक जा सकते हो। अगर तुम 1 साल इन्वेस्ट नहीं करोगे प्रॉपर वे में तो तुम्हारे चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएंगे एक अच्छे कॉलेज में जाने का। तो सबसे पहली बात करी जाए कि अभी हमारे पास 1 साल इंपॉर्टेंट, 1 साल है हमारे पास टाइम, और यही 1 ईयर में हमें WBJE की प्रिपरेशन करनी है। तुम में से बहुत बच्चों का 11th अच्छा नहीं होगा, ऑब्वियस है बहुत बच्चों का अच्छा नहीं होगा। अभी जस्ट तुम 12th में एंटर किए हो, 12th में एंटर करते के साथ तुम्हारा 11th का बहुत सारा बैकलॉग है। बैकलॉग क्लियर करने का प्रेशर, 12th के रेगुलर क्लास करने का प्रेशर, ये सब प्रेशर कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में भी घूम रहा होगा, जिसके वजह से तुम
पढ़ाई नहीं कर पा रहे होगी, बस बस यही सोच रहे होगे कि यार कैसे मैं 11th का बैकलॉग क्लियर करूं, कैसे मैं 12th के सिलेबस को कवर करूं। ये थॉट्स तुम्हारे माइंड में आ रहे होंगे, और बट तुम एक्चुअल वे में पढ़ाई नहीं कर पा रहे होगे। तुम्हारे माइंड में अभी से यह डाउट क्रिएट होने लगा होगा कि क्या 1 साल इनफ है WBJE के लिए, क्या 1 साल में मैं WBJE में एक अच्छे कॉलेज तक जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। तो इसका सिंपल सा आंसर है यस। तुम 1 साल की प्रिपरेशन से WBJE में अच्छा कर सकते हो, एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। और WBJE का एग्जाम देने के पीछे का पर्पस ही यही रहता है कि WBJE के थ्रू मुझे जादवपुर जाना है। मैक्सिमम स्टूडेंट 90% ऑफ द स्टूडेंट जो WBJE की प्रिपरेशन करते हैं उनका वन एंड ओनली टारगेट रहता है जादवपुर में एंटर करना। और 1 साल के प्रिपरेशन से तुम इजिली जादवपुर में एंटर कर सकते हो। अगर तुमने फुल फ्लेज 1 ईयर की प्रिपरेशन करी WBJE के लिए तो तुम डेफिनेट है जादवपुर में एंटर कर सकते हो, नो मैटर तुम इंटेलिजेंट हो, एवरेज हो या बिलो एवरेज हो। तो ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी भी जब तुम्हारे माइंड में यह डाउट आए कि क्या 1 साल में हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो एक सवाल सिंपल सा कर लेना कि अगर मैं 1 साल कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करूंगा तो डेफिनेट हो जाएगा। बट यही सवाल अगर तुम आज से 6 मंथ बाद पूछोगे क्या 6 मंथ इनफ है WBJE में अच्छा करने के लिए, तो मेरा आंसर अभी ही मैं बता देता हूँ कि नहीं कर सकते हो 6 मंथ में। यूट्यूब में स्ट्रैटेजी मिल जाएगी कि 6 मंथ में जादवपुर तक पहुंचने का स्ट्रैटेजी 3 मंथ्स में भी मिल जाएगी, 1 मंथ में भी तुम्हें मिल रहा होगा, बट वो यूजलेस है। 1 साल है तुम्हारे पास, 1 साल अगर पढ़ोगे तो चांसेस है कि तुम जादवपुर पहुंच सकते हो। ये रहा हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ठीक है हमारे पास 1 साल है, अब हम पढ़ें कहाँ से? क्या कोचिंग लेना कंपलसरी है WBJE के लिए? क्या विदाउट कोचिंग हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? तो इस सवाल का आंसर है अगर तुमने कोचिंग ले रखा है बहुत अच्छी बात है, तुम कोचिंग को फॉलो करके भी तुम जादवपुर में एडमिशन ले सकते हो। बट अगर तुमने कोचिंग नहीं ले रखा है, अगर अब तक तुमने कोचिंग नहीं ले रखा है, तो विदाउट इनरोलिंग इन अ कोचिंग, विदाउट कोचिंग में ज्वाइन किए भी तुम जादवपुर जा सकते हो। और प्रोसेस क्या है? यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज को यूज करके। आज के टाइम पे यूट्यूब में इतने सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे लेक्चर पड़े हुए हैं, जिनको अगर हम स्ट्रेटजिकल वे में यूज करें तो हमें कोचिंग में इनरोल होने की नीड ही नहीं है। यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज को भी यूज करके तुम WBJE में एक अच्छी रैंक और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये जो तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन है, क्या मुझे कोचिंग जाना चाहिए या विदाउट कोचिंग भी मैं WBJE में अच्छा कर सकता हूँ, अगर तुमने कोचिंग में ऑलरेडी इनरोल कर रखा है तो कोचिंग के साथ पढ़ाई करो, वहां से भी तुम्हारा WBJE में सिलेक्शन हो जाए। अगर तुमने कोचिंग में इनरोल नहीं कर रखा है तो तुम यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज को यूज करोगे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट जो बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे और यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज से पढ़ाई करेंगे, उन्हें एक प्रॉब्लम आ सकती है। उन्हें यह फिल्टर आउट करने में डिफिकल्टी आ सकती है कि कौन सा टीचर बेस्ट है फिजिक्स के लिए, कौन सा टीचर बेस्ट है केमिस्ट्री के लिए, कौन सा टीचर बेस्ट है मैथ्स के लिए। यह प्रॉब्लम आ सकता है तुम्हें, मैक्सिमम बच्चों को आता है। तो कैसे फिल्टर आउट करें वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। किसी रैंडम यूट्यूबर या किसी रैंडम टीचर की बातों को फॉलो मत करना कि किसी टीचर ने बोल दिया या किसी यूट्यूबर ने बोल दिया कि फिजिक्स इस टीचर से पढ़ लो, केमिस्ट्री इस टीचर से पढ़ लो या मैथ्स टीचर से। नहीं, तुम्हें जिस टीचर से समझ में आ रहा है, हो सकता है वो टीचर उतने पॉपुलर नहीं होंगे, उतनी उनकी पॉपुलैरिटी नहीं होगी, बट उनसे पढ़ के तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तुम इजिली सवालों को बना पा रहे हो, WBJE के PYQ को सॉल्व कर पा रहे हो, तो वो टीचर तुम्हारे लिए बेस्ट है। बच्चों किसी यूट्यूबर के रिकमेंडेशन या किसी टीचर के रिकमेंडेशन पे हमें नहीं जाना है, हमें अपने अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है कि मेरे लिए कौन सा टीचर बेस्ट है। तुम 10 टीचर के लेक्चर देख लो, स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है आइडेंटिफाई करने में, तुम 10 टीचर के देख लो, उनमें से एक फिल्टर आउट कर लो कि ये टीचर से मुझे समझ में आ रहा है, इस टीचर से पढ़ के मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो वो टीचर तुम्हारे लिए बेस्ट है। सेम तुम फिजिक्स के लिए कर सकते हो, केमिस्ट्री के लिए कर सकते हो और मैथ्स के लिए कर सकते हो। और यही बेस्ट तरीका है आइडेंटिफाई करने का। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब में चले जाते हैं, यूट्यूब में टाइप करते हैं कि बेस्ट टीचर फॉर WBJE। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है जहाँ पे लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि फिजिक्स वाला के जो टीचर है वो बेस्ट है, ई सरल के टीचर बेस्ट हैं। बहुत सारे टीचर को बच्चे रिकमेंड करते हैं या यूट्यूबर रिकमेंड करते हैं, उन पे हमें नहीं जाना है। हमें खुद से डिसाइड करना है कि हमारे लिए कौन सा टीचर बेस्ट होगा, क्योंकि टॉप के टीचर
टॉप के टीचर से पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, बट हम अपने अकॉर्डिंग अगर टीचर का सिलेक्शन करें जिनसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो चांसेस है कि हम एग्जाम में इजिली सिलेक्टेड हो जाएंगे। यह बातें समझ में आ गई? तो कोचिंग से रिलेटेड जो तुम्हारा कंफ्यूजन था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। थर्ड पॉइंट आता है कि भैया WBJ के लिए कितने आवर्स हमें पढ़ने चाहिए, कितने घंटे हमें रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए WBJ के लिए। तो इसका आंसर मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो कंप्लीटली शॉकिंग लगेगा, क्योंकि अब तक तुमने वैसा आंसर सुना ही नहीं होगा। एक स्टूडेंट अगर 1 साल फुल फ्लेज वे में WBJ की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे डेली 6 to 7 आवर्स की पढ़ाई करनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट। 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करके भी तुम WBJ में एक अच्छी रैंक ला सकते हो, बस 6 to 7 आवर्स। और ये 6 to 7 आवर्स फॉर द नेक्स्ट 11 मंथ रेगुलर पढ़ाई करना है। ये नहीं कि आज मैंने 6 आवर्स की पढ़ाई कर ली, कल मैं नहीं पढ़ूंगा, फिर परसों नहीं पढ़ूंगा, फिर अगले दिन पढ़ाई करूंगा, नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ 6 आवर्स की भी पढ़ाई मोर देन इनफ है WBJ में रैंक दिलाने के लिए। बट बच्चों को क्या लगता है कि बच्चों को लगता है अगर मैं 10 घंटे की पढ़ाई नहीं करूं, 8 घंटे की पढ़ाई नहीं करूं तो हमारा WBJ में सिलेक्शन नहीं होगा। WBJ के टॉपर्स ने रिकमेंड करा है कि 10 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, 8 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। देखो 10 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की पढ़ाई तुम एक दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, 1 वीक कर सकते हो, बट फॉर द नेक्स्ट 11 मंथ तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं होगा। तुम 10 घंटे पढ़ाई करोगे, कहीं ना कहीं तुम्हारा स्लीप कॉम्प्रोमाइज होगा। स्लीप कॉम्प्रोमाइज होगा तो अगले दिन हो सकता है कि तुम ज्यादा सो जाओ, तो फिर तुम्हारा 10 घंटे का टारगेट कंप्लीट नहीं होगा नेक्स्ट डे। और इसी तरह से क्या होगा कि एक दिन 10 घंटे पढ़ोगे, फिर अगले 6 दिन कुछ नहीं पढ़ोगे। तो उससे बेहतर क्या तरीका है कि हम ऐसा टाइम सिलेक्ट कर लें, ऐसा ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लें जिसको इंप्लीमेंट करने में हमें किसी भी टाइप की डिफिकल्टी ना आए। तो अगर तुम WBJ के लिए सीरियस हो, तुम 1 साल डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो डेली 6 आवर्स पढ़ने की कोशिश करो। 6 घंटे पढ़ के भी तुम इजिली WBJ में अच्छा रैंक ला सकते हो। तुम में से बहुत बच्चों को इस बात पे विश्वास नहीं होगा, बहुत बच्चों को लगेगा कि 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करनी। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तुम करके देखो, कितने दिन कर पाते हो ये भी देख लेना। किसी यूट्यूबर की वीडियोस देख के, किसी टॉपर की वीडियोस देख के हम क्या करते हैं ना कि हम उनकी बातों को इम्प्लीमेंट करने चले जाते हैं, और उनका सर्कमस्टांसेस अलग होगा, हमारा सर्कमस्टांसेस अलग होगा, ये हम नहीं समझते। किसी टॉपर ने बोल दिया 10 घंटे पढ़ाई करने, हम 10 घंटे पढ़ाई करने लगेंगे। कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं, कुछ नहीं करना है, बस किसी की बातों को कॉपी पेस्ट करना है। और यही सब रीजन है जिसकी वजह से तुम WBJ में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। तो अगर बात करी जाए कि कितने आवर्स हमें पढ़ने हैं, तो दिन के 6 आवर्स हमें पढ़ने फॉर द नेक्स्ट 11 मंथ। यह बातें समझ में आ गई? अगला पॉइंट, क्या भैया हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए WBJ के लिए, या फिर विदाउट टाइम टेबल में हमें पढ़ाई करनी चाहिए? जितने भी बच्चे WBJ की प्रिपरेशन करते हैं, JEE की प्रिपरेशन करते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो अपने प्रिपरेशन फेज में कहीं ना कहीं बहुत सारा टाइम टेबल बनाते हैं, बहुत सारा, एक नहीं बहुत सारा टाइम टेबल। मैंने भी अपने टाइम पे बनाया था, तुम भी अपने टाइम पे बना रहे होगे, और बहुत सारा टाइम टेबल बनाओगे। एक टाइम टेबल बनाओगे, उसे कुछ दिन तक फॉलो करोगे, फिर टाइम टेबल बनाओगे, फिर उसे कुछ दिन तक फॉलो करोगे, फिर टाइम टेबल बनाओगे। टाइम टेबल बनता रहेगा, एक्चुअल में प्रिपरेशन होगा नहीं। इसी के लिए मैं रिकमेंड करता हूं टाइम टेबल को साइडलाइन करो, टारगेट्स पे शिफ्ट कर जाओ। दिन के टारगेट्स लिखोगे, डेली टारगेट्स हमारा क्या, आज मुझे क्या क्या पढ़ाई करनी है, आज मुझे फिजिक्स के लेक्चर देखने, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स की लेक्चर देखनी है। इस तरह से तुम डेली टारगेट बनाओ, उसे अकम्प्लिश करो, फिर अगले दिन का टारगेट लिख लो, फिर उसे अकम्प्लिश करो, फिर अगले दिन का टारगेट लिख लो। यह बेहतर वे ऑफ प्रिपरेशन है, इंस्पाइट ऑफ मेकिंग टाइम टेबल। और टाइम टेबल बना के प्रिपरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि टाइम टेबल तुम ऐसा बना लोगे जिसे तुम फॉलो नहीं कर पाओगे। पूरा कॉम्पैक्ट टाइम टेबल बना लोगे, 6 to 7 पढ़ाई करनी, फिर 30 मिनट्स का ब्रेक, फिर 7:30 to 8:30 पढ़ाई करनी है, फिर 30 मिनट्स का ब्रेक। ऐसे क्या होगा कि 1-2 दिन तो फॉलो कर लोगे, क्योंकि तुमने फ्रेश में टाइम टेबल बनाया। तो एक रहता है कि चलो भैया मैंने टाइम टेबल बना लिया, अपनी स्टडी रूम पे पेस्ट कर दिया, उसे देख के मोटिवेशन आएगा। वो मोटिवेशन 1 दिनों तक 2 दिनों तक रहेगा, फिर कुछ दिनों के बाद फिर टाइम टेबल बनाओगे। तो इससे बेहतर तरीका है कि हम डेली टारगेट्स लिखें और उसे अकम्प्लिश करें।
तो मैं हर एक बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि टाइम टेबल ना बनाओ, टारगेट्स लिखना स्टार्ट कर दो। डेली टारगेट्स लिखो, उसे अचीव करो, फिर अगले दिन का टारगेट लिखो। इससे बेहतर वे में प्रिपरेशन होगा और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा जो तुम टाइम टेबल बनाने में वेस्ट करते हो। यह बातें समझ में आ गई। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने टाइम टेबल से रिलेटेड बात कर दी, कोचिंग से रिलेटेड बात कर दी, कितने आवर्स तुम्हें पढ़ाई करनी है मैंने बता दिया, और क्या एक ईयर इनफ होता है या नहीं होता, ये सब कुछ मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता दिया। अब लास्ट मैं एक बात मैं बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम में से बहुत बच्चों को यह फील हो रहा होगा कि भैया मैं तो बहुत वीक हूं, बहुत वीक होता है कि एक्सट्रीमली वीक, मेरे लिए WBJ जैसा एग्जाम नहीं बना या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं बना। देखो, तुम वीक तब तक हो जब तक तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। जिस दिन तुम मेहनत करना स्टार्ट कर दो, जिस दिन तुम हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दोगे, तुम स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करते चले जाओगे। बट हमारे माइंड में क्या बैठा हुआ है कि सडन प्रोग्रेस होना, एक दिन पढ़ाई करके अचानक से मैं अपने टॉपर जो दोस्त हैं उनके लेवल पे आ जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता है। हम वीक हैं, हमें डे बाय डे मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम अपना लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जहां पे मैं अपने टॉपर फ्रेंड के बराबर में खड़ा रहूंगा, बट वो सडन ट्रांजिशन नहीं होगा। स्लोली स्लोली डे बाय डे तुम इस पोजीशन पे पहुंचोगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी की वजह से बहुत बच्चे ना प्रिपरेशन बीच में छोड़ देते हैं। रीजन क्या रहता है कि उन्हें लगता है कि यार मैं तो वीक हूं, हमारे लिए WBJ जैसा एग्जाम बना ही नहीं है, मैं WBJ को क्वालिफाई कर ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं, अगर तुम एक साल पढ़ाई करोगे, स्लोली स्लोली तुम प्रोग्रेस करते चले जाओगे, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा जहां पे तुम WBJ को इजिली क्वालिफाई कर रहे होगे। ये बातें समझ में आ रही है? तो जिन बच्चों को यह लगता है कि मुझसे WBJ नहीं होगा या मैं वीक हूं, ऐसी बातें माइंड से निकाल दो। ये डीमोटिवेटिंग बातें कहीं ना कहीं तुम्हें इम्पैक्ट कर रहे होगे डेली बेसिस पे, जिसकी वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो और प्रोकास्टिनेट करोगे बहुत ज्यादा। तो इस टाइप के थॉट्स, इस टाइप का माइंडसेट को जितनी जल्दी तुम रिमूव कर पाओ उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर नहीं रिमूव कर पाओगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होगा, और जिसकी वजह से तुम्हारा WBJ का प्रिपरेशन किसी हद तक खराब हो जाएगा। यह बातें समझ में आ गई। अब कुछ दिनों के बाद WBJ से रिलेटेड स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आएगी। आज तो मैंने बस रफली बता दिया कि एक सालों के दौरान हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या फैक्टर्स को देखना है, क्या सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है WBJ 2026 के लिए। अब मैं एक या दो वीडियो बनाऊंगा स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, उसमें डिटेल स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, और ये स्ट्रैटेजी ऐसा होगा जिसे तुम इजिली इंप्लीमेंट कर पाओ। ऐसा रैंडम स्ट्रैटेजी नहीं कि जिसे तुम इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओ। सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उस पर ट्रस्ट करना और उससे फॉलो करना। उसको फॉलो करके तुम इजिली WBJ 2026 में अच्छा कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम मेरे मेंटरशिप में इनरोल होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, और अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।